नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर दोस्तों 4 अक्टूबर है, दीपावली का पर्व है और पूरे देश में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यही है। और दोस्तों, अगर बादरा की हम बात करें तो बादरा कस्बे के बाजारों में आज जबरदस्त भीड़ देखी गई पूरे दिन भर। और दोस्तों, जिस तरह दीपावली त्योहार को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ी है, क्या उसी प्रकार खरीदारी भी दुकानदारों से हुई है? दोस्तों, इसके ऊपर अलग अलग विचार है। कई दुकानदार, बहुत से दुकानदार, कई व्यापार के दुकानदार का ये मानना है कि अच्छी बिक्री है और अच्छी भीड़ है और इस बार दीपावली जो है बहुत शानदार रही है। जबकि बहुत से दुकानदार ऐसे भी रहे दोस्तों, और जिनका दीपावली के ऊपर उनका सामान कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। दोस्तों, त्योहारों की खरीद जो होती है वो ऐसे बहुत से व्यापार हैं जिनमें त्योहारों की खरीद होती है। जैसे दोस्तों, अगर लाइटिंग वालों की अगर पूछे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों का अगर हालचाल जाने तो उनकी बिक्रियां अच्छी हुई है। और सबसे ज़्यादा तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि दीपावली के अवसर पर मिट्टी के दिए हर घर में लगभग जगमगाते दिखाई दिए। ये बहुत सुखद एहसास हुआ। लेकिन बाज़ारों में दोस्तों हमने देखा चाइनीज जो रोशनियों की लड़ियाँ हैं वो भी लगी हुई थी। तो इस बार चाइनीज लड़ियाँ भी दिखाई दी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ये एक सुखद पहलू दीपावली का हम मान सकते हैं। और दीपावली का दोस्तों आज जो पावन पर्व है, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और हमारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। क्योंकि साफ संदेश के दर्शक जो हैं वो आज हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो दीपावली के उपलक्ष्य में देख रहे हैं और किसी भी अन्य खबरों पर आज नहीं जाते हुए हम दीपावली पर ही अपना ध्यान जो है वो ज़्यादा केंद्रित रखेंगे। और आसपास की या फिर जो मुख्य खबर है भारत की, जैसे दोस्तों भारत में दीपावली के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया गया। और लगभग पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की गई है। दोस्तों, पेट्रोल पर जहां 5% एक्साइज ड्यूटी कम की गई, वहीं डीजल पर 10% एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। और भाजपा की सरकारें जहां हैं उन बहुत से राज्यों में तो तेजी के साथ 12 रुपये लगभग डीजल और 17 रुपये के लगभग डीजल और 12 रुपये पेट्रोल दोस्तों कम हुआ है रेट। तो कुल मिला के हम एक बार ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल को लेकर हाय तौबा मची हुई थी लगातार पिछले काफ़ी महीनों से, उस पर कुछ अंकुश लगा है और लोगों ने मामूली राहत ज़रूर ली है। और अंडर 100 एक बार फिर हम पेट्रोल और डीजल के जो रेट है, जो दाम है वो देखते जा रहे हैं। तो कुल मिला के आगे इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, दीपावली के अवसर पर खुशियां चारों ओर से देशवासियों को मिल रही है। एक तरफ जहां अयोध्या में दोस्तों सरयू के तट के ऊपर 9,51,000 दिए जलाकर मिट्टी के, और वहाँ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है एक साथ सर्वाधिक दिए जलाकर। दोस्तों, गिनीज बुक में नाम दर्ज करने के लिए कम से कम ये दीपक 5 मिनट तक जलने चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार से ये जो नया रिकॉर्ड बना है, कीर्तिमान बना है, वो सफलतापूर्वक बना लिया गया। और 12 लाख दिए दोस्तों एक साथ वहाँ जलाए गए हैं। तो कुल मिला के दीपावली की खुशियाँ हैं। बादरा में अगर कहें तो दोस्तों पटाखों की दुकान जो है वहाँ बिक्री बहुत कम और बहुत मंदी रही, क्योंकि ग्रीन पटाखे सबसे ज़्यादा दुकानों में हैं। दूसरे पटाखे भी बिक रहे हैं दोस्तों, लेकिन धड़ल्ले से खुलेआम नहीं बिक रहे। तो कुल मिला के पटाखों की बिक्री जो है बहुत सीमित और कम रही है। 26 दुकानें इस बार लगी थी। नगर पालिका द्वारा 1,000 रुपये की रसीदें काटकर 26 दुकानों का अलाटमेंट किया गया था। और दोस्तों, लॉटरी से ये दुकानें निकाली गई थी। और जिन लोगों के लास्ट में जो नंबर आए थे, मैं कहूँ तो 15 से कहीं अधिक जिन लोगों के नंबर आए थे, उन दुकानों पर बिक्री बेहद कम हुई। क्योंकि इस बार खेल मैदान के दीवारों के पास जो है
वो एक प्रकार से दुकानें लगाई गई, बीच में कम दूरी में नहीं जबकि बहुत ज़्यादा दूरी में इस बार दुकानें लगा दी गई। और इस बार दुकानों के बीच में एक दुकान का 10 या 15-20 फुट का गैप भी रखा गया था किसी अनहोनी घटनाओं से बचने के लिए। तो दोस्तों, दीपावली का पर्व हम जब शाम को 7 बजे का समाचार आपको कह रहे हैं, तब तक सुख शांति से और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटाखों के शोर के बीच जो है हम आपसे ये रूबरू हो रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो कोवैक्सीन को आज WHO की मंजूरी मिली है। ये भी भारत में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोवैक्सीन को भी अब मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि कोविशील्ड को तो पहले से ही मंजूरी मिली हुई थी और भारत की ये 2 वैक्सीन थी जो लगातार पूरे भारतवर्षियों को लगाई जा रही है। और 107 करोड़ का आंकड़ा भारत ने वैक्सीनेशन में पार कर लिया है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम 110 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब विदेश जाने वालों को दोस्तों बहुत राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने के बाद दोस्तों इसका रास्ता अब साफ हो चला है और 4 सप्ताह का रहेगा इसमें दूसरी डोज लगाने के बीच में जो अंतराल है वो अंतराल। तो 4 हफ्ते के बाद में दूसरी डोज को भी कोवैक्सीन की लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज बादरा के विधायक बलवान पूनिया ने दीपावली की रामनवमी आज बाजारों में घूम फिर कर की। और इसके साथ दोस्तों, भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी भी बादरा में रहे और दीपावली की लोगों से रामनवमी भी की और अपने घर पर दीपावली का जो त्यौहार मनाते हुए देखे गए। इसके अलावा दोस्तों, रमन जोगी बाजियों कार्यकर्ता है, उन्होंने अनोखे अंदाज में आज दीपावली मनाई है और उन्होंने ब्लड बैंक बादरा में जाकर रक्तदान करके दीपावली का पर्व मनाया है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर अनोखे अंदाज में दीपावली मनाने का। और दोस्तों, जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप लगातार क्षेत्र में जारी है और डेंगू के मरीजों को जिस प्रकार से प्लाज्मा की आवश्यकताएं पड़ती है, उसको लेकर ये बहुत अच्छा मैसेज रमन जोगी द्वारा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक कोरोना योद्धा है, वन प्रेमी है, एक समाज सेवी है, पर्यावरण प्रेमी है, राजेंद्र फौजी, रिटायर्ड फौजी है राजेंद्र सोनी। दोस्तों, उनका आज जन्मदिवस है और सुखदेव सिंह शेखावत राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो द्वारा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दी गई है, क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के भाईचारा कमेटी के भी तहसील अध्यक्ष है। इसके अलावा दोस्तों, आज मौसम का मिजाज हम बताएंगे, मंडियों के भाव हम नहीं बता रहे आज, क्योंकि दोस्तों त्यौहार को लेकर प्राय सभी मंडियों में अवकाश की स्थिति है और कल भी यही स्थिति रही थी। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे राहुल द्रविड़ को। दोस्तों, आज क्रिकेट टीम का जो है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा T20 का जो वर्ल्ड कप जारी है उसमें अफगानिस्तान को हराकर कुछ राहत देशवासियों को दीपावली के उपलक्ष्य में दी है और 200 से कहीं अधिक रन बनाकर और 166 पर जो है आउट करके अफगानिस्तान की टीम को एक एवरेज भी उन्होंने औसत भी अच्छी प्राप्त की है। तो आगे देखते हैं, अभी भी भारत टीम इंडिया की संभावनाएं जो है बनी हुई है और राहुल द्रविड़ को जो कप्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया दोस्तों, उसको लेकर भी सभी पूर्व क्रिकेटरों ने राहुल द्रविड़ को बधाई दी है और भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी है कि राहुल द्रविड़ जैसा नेतृत्व भारतीय टीम को प्राप्त हो रहा है और वो निसंदेह क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे जिन भाजपा शासित राज्यों ने वेट घटाया है, पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए हैं, अन्य राज्यों में भी कम हुए हैं और केंद्र ने जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 5% और डीजल पर 10% कम किया, उसका फर्क असर क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में अब पेट्रोल जो है वो 6 रुपये 30 पैसे सस्ता हुआ है और इसके ऊपर 1.30 पैसे की जो है ड्यूटी कम की गई है और डीजल में 11 रुपये 90 पैसे कम हुए हैं प्रति लीटर और इसमें 1 रुपये 70 पैसे का वेट कम किया गया। दोस्तों, असम में देखें तो 12 रुपये पेट्रोल में कम हुए और 17 रुपये
डीजल में कम हुए और 7% वेट घटाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में देखें तो 12% जो 12 रुपये है वो पेट्रोल में कम हुए हैं और 17 रुपये डीजल में कम हुए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखें तो कर्नाटक का अगर आकलन करें हम तो सरकारी खजाने में 2100 करोड़ रुपए का नुकसान कर्नाटक सरकार को होने जा रहा है। और पेट्रोल की कीमतें वर्तमान में जहां 85 रुपये 50 पैसे थी दोस्तों, अब 81 रुपये 50 पैसे हो गई है। तो कुल मिला के रेट सारी जगह ही कम हुए, अंडर 100 रेट जो है लगभग देखा जा रहा है भारत में। उत्तराखंड का जिक्र करें तो 7 रुपये घटे हैं पेट्रोल में और 12 रुपये घटे हैं डीजल में। त्रिपुरा में देखें तो 12 रुपये घटे हैं पेट्रोल में और 17 रुपये घटे हैं डीजल में। इसके अलावा गोवा में देखें तो 12 रुपये पेट्रोल में 17 रुपये डीजल में। और यूपी में देखें तो 12 रुपये पेट्रोल में और 17 रुपये डीजल में। और मणिपुर में भी 12 रुपये पेट्रोल में 17 रुपये डीजल में। इन सभी जगह 7% वेट घटाया गया है। तो इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में आज 110 रुपये पेट्रोल था जबकि 103 रुपये आज बिक रहा है। तो दिल्ली में भी कुल मिला के 7 रुपये का असर हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में दोस्तों जो पेट्रोल अब पेट्रोल की बात करें 88 रुपये 84 पैसे था, वो अब घटकर 72 रुपये 84 पैसे में मिलेगा। दोस्तों हरियाणा में बहुत अच्छा फ़ायदा हमें राजस्थान के सीमावर्ती एरिया के लोगों को मिलेगा दोस्तों। या हरियाणा में बहुत राहत देने वाली ये बात है और हरियाणा में 12 रुपये लगभग फिर कम हो गए हैं। तो इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में चर्चा करें तो राजस्थान में फिलहाल कितने हैं। राजस्थान में रेट 118 रुपये थे दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार की इस 5% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में 10% को लेकर दोस्तों राजस्थान का अगर अब रेट देखें तो पेट्रोल का 110 रुपये 76 पैसे राजस्थान में अब मिलेगा। तो कुछ राहत जरूर मिली है, 8 पैसे 8 रुपये जैसी कुछ राहत मिली है। अगर गंगानगर का अवलोकन करें तो दोस्तों 122 रुपये 70 पैसे गंगानगर में पेट्रोल था, लेकिन अब 116 रुपये 30 पैसे हो गया है। अगर जयपुर का आकलन करें तो 111 रुपये 19 पैसे आज की डेट का पेट्रोल का रेट जयपुर का है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो अंडर 100 का रेट हुआ है और ये अच्छी बात है। लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है और प्रतिक्रिया यही है कि कुछ आंशिक राहत जो है, आंशिक राहत बोलते हैं, वो लोगों ने ज़रूर महसूस की है और लोग बोलकर बता रहे हैं कि ये अच्छा कदम है नरेंद्र मोदी का। और ये जो दीपावली के ऊपर गिफ्ट देने का अंदाज है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के उनका दोस्तों, इसकी सराहना सभी राज्यों में की जा रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि राज्य सरकारें अब कितना वेट कम करती हैं। अगर राज्य सरकारें भी इस प्रकार से अपना अपना वेट कम करके जो राहत प्रदान करें तो सभी जगह मैं कहूँ तो 100 रुपये से वापस पेट्रोल डीजल जो है वो नीचे आ जाएगा और लोग जो है भारतवासी जो है वो रात की सांस लेंगे। दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। दीपावली की खुशियाँ जो है वो धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही है और हम दीपावली के अवसर पर ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आज का समय दोस्तों परिवार के साथ बिताने वाला समय है। और मौसम का मिजाज ज़रूर हम आपको चलते चलते बताएंगे। 4 अक्टूबर को आज मौसम का दिन भर का अगर देखें तो 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा है और 7 से 11% वो जो है प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चली है। 71% बादल भी छाए रहे। दिन भर मौसम जो है सुहावना रहा, साफ रहा वातावरण और बहुत कम हवा चली। रात को भी कैसा रहने वाला है, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और पटाखे आज चलेंगे, उससे कुछ गर्मी गर्माहट भी आपको महसूस होगी। इसके अलावा 45% बादल भी आज रात्रि को छाए रहेंगे। दोस्तों कल 5 अक्टूबर को मौसम कैसा रहने वाला है तो दोस्तों इसके बारे में बताऊं तो 19 से 27
जो डिग्री है टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 28 से 30 डिग्री दोपहर को रहेगा। कुछ गर्माहट आएगी मौसम में, और शाम होते होते 24 से 28 डिग्री का टेम्परेचर पुनः हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और बादल अगर देखें तो 11 से 24 और फिर देर शाम को 43% बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा रात को दोस्तों हवाएं जो है स्थिर रहेगी 4 से लगभग 7 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से, लेकिन 20 से 23 डिग्री मात्र टेम्परेचर रहेगा, अर्थात ठंड कुछ महसूस होगी। 20% बादल भी रात्रि को छाए रहेंगे, बरसात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, मौसम साफ रहेगा। तो आज के समाचार में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।